हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा माइंड्स। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं विजय श्री अत्री को। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे वो मिस्टेक्स का गिल्ट और परफेक्शन का पागलपन हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। हमारे आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारी इमोशनल हेल्थ सबसे पहले कैसे हर्ट होती है और कैसे वो हमारे सबकॉन्शियस को इफेक्ट करती है। मुझे उम्मीद है मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी वो आपने ज़रूर की होगी। याद रखिएगा, हमारे सबकॉन्शियस को हील करने के लिए कम से कम 10 से 11 दिन दीजिए। जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी उसको कम से कम 10-11 दिन कीजिए और देखिएगा आप रिलीफ महसूस करेंगे और जो भी आपसे पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं आप उनसे बाहर आएंगे और उनको एक्सेप्ट करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मेरे 15 साल के ट्रेनिंग कोचिंग करियर में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन मेरे सामने आई जो लोगों की इमोशनल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। वो पता है क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारे बारे में किसी और को बुरा कह दिया, किसी ने हमसे कुछ गलत कह दिया, किसी ने हम पे कोई ब्लेम लगा दिया और ना जाने वो किसी की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में अटक जाती हैं और हमारी इमोशनल हेल्थ को ख़राब करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, हम 10-10 साल पुरानी बातों को अपने सबकॉन्शियस में लेके चल रहे हैं, 20-20 साल पुरानी बातों को अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं और जब वो किसी इंसान ने जिसने हमें कुछ भी कहा हो XYZ वो हमारे सामने आता है तो हमारे रिएक्शंस आते हैं और अल्टीमेटली हमारी ही इमोशनल हेल्थ खराब होती है। हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। गाइस, ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने हमारी इमोशनल हेल्थ का जो वैलिडेशन है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो दूसरों के हाथ में दिया हुआ है। हम दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हैं, हम दूसरों से हमारी चीज़ों को एप्रिशिएट करने की उम्मीद करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने और कुछ भी अगर हमारे हिसाब से नहीं होता तो हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। ये ईगो होती क्या है? ईगो एक फॉल्स स्टेट ऑफ माइंड है जो सिर्फ हमें हमारे आई के आसपास घुमाती है। गाइस, अगर आप मेंटली कूल रहना चाहते हैं, मेंटली स्टेबल रहना चाहते हैं, तो एक चीज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। हमें पता होता है हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। एक ही इंसान है जिससे हम कभी लाइफ में झूठ नहीं बोल सकते, वो है हम खुद। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, अगर आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक जेन्युइन क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं ऐसा ही हूँ? क्या मैंने गलत किया है? क्या मैं गलत इंसान हूँ? आपके दिमाग में एक जेन्युइन आंसर आएगा, उसको मान लीजिएगा। उसको ओवरलुक मत कीजिएगा। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग सही गलत भी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हाँ, उस जेन्युइन आंसर को मान लीजिएगा। अगर आपको पता लग गया कि नहीं भई, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, आपने गलत नहीं किया है, तो गाइस प्लीज़ अपनी ईगो को हर्ट मत होने दीजिए। अपनी इमोशनल हेल्थ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी, वरना 10-10 20-20 साल का गार्बेज, कभी-कभी लोग ना जिंदगी भर दिमाग में दूसरों की कहे हुई चीज़ों का गार्बेज लेके चलते हैं एंड इवेंचुअली रातों को नींद नहीं आती है, हेट रेट बढ़ जाती है, खुद की सेल्फ इमेज कम हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो गाइज़, अपनी इमोशनल हेल्थ का जो पहला फैक्टर है, जो पहला स्टेप है, उसको आज ठीक करते हैं और दूसरों की बातों से खुद को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। और एक स्टेटमेंट जो मैं आप सबको गिफ्ट में दे रही हूँ, इसको लेके जाइएगा। ये NLP की स्टेटमेंट है, जिसकी जितनी समझ वो उतनी करे बात। हर इंसान की अपनी समझ है, तो बस ये मान लीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी उतनी समझ है। सामने वाले को इट्स ओके बोलना सीखिए और खुद को चेक कीजिए और अपनी ईगो को, अपनी सेल्फ इमेज को और अपनी इमोशनल हेल्थ को किसी भी वजह से इफेक्ट मत होने दीजिए। याद रखिएगा, जिसकी जितनी समझ वो उतनी करे बात।